एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे। और आज है मंडे है ना बेटा? हाँ, आज ट्यूसडे है और कल नन्नू स्कूल गया था। तो कल हमारे उसके स्कूल में ना जो टी शर्ट लोअर आजकल चलते हैं बच्चों के, मतलब दो ड्रेस होते हैं, एक टी शर्ट एक लोअर, एक जो डेली बेस पे बच्चे पहन के जाते हैं। तो उसकी ये देखिए, ये है ये इसकी चैन खराब हो गई थी। और ये चैन ऐसी हो गई थी ख़राब ना कि ये सिलाई करके ही होनी थी। तो एक अंकल जी हैं, बहुत टाइम से हमारे यहाँ आ रहे हैं, मतलब गली में आ रहे हैं। और वो हमारे पापा ओपा के उम्र के हैं, ससुर जी के उम्र जैसे ही हैं वो। तो वो बोले थे कि मैं ले आ दूँगा, मैं मंडे को ले आ दूँगा, क्योंकि मंडे को उसको टी शर्ट पहन के जाने होते हैं, तो वो हरदम बोले थे कि मैं ले आ दूँगा। हमने कहा चलो भाई ले आ देंगे। लेकिन वो मंगलवार हो गई, वो 8 बजे रात तक भी आते हैं, लेकिन मंडे के दिन वो 8 बजे रात 9 बजे। तो अब हमारा दिलासा टूट गया कि अब वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि जैसे अब टाइम ओवर हो गया, अब इस टाइम पे वो नहीं आ सकते। तो ऐसे हमें महसूस हो रहा था कि अब वो नहीं आएंगे। और फाइनली वो नहीं भी आए। और आज नन्नू मंगलवार है और आज नन्नू स्कूल भी नहीं जा पाया। उसको हम लोगों ने एक दो और पैंट थे, पहले वाले पैंट तो उसके छोटे हो गए, नहीं आते, लेकिन एक इसके पापा का ही सेम कलर के पैंट थे। तो उन्होंने ट्राई करवाया, पर उसे कहा कि नहीं मम्मी, बच्चे सब मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाएंगे। तो हमने भी कहा कि चलो यार, ये भी बात सही है, आजकल के बच्चे भी थोड़े से अजीब से हैं। अजीब से क्या है, ये सब जनरेशन ही थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो वो आज मंगलवार है तो नहीं गया। और मैं अभी सोच रही थी कि अब बाज़ार जाके ही एक ले आ दूँगी, क्योंकि वो क्या पता, मेरे मन में ये रहा था ना कि अंकल जी की तबीयत ख़राब हो गई होगी, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो फाइनली ये देखिए 1 बज रहे हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ और सोच रही थी ना कि जाऊँगी बाज़ार, उसके लिए पैंट ले आऊँगी। 550 500 या इसके रेंज में आएंगे। लेकिन अंकल जी ने हमारी मदद कर दी, आ गए, बचाया। और माफ़ी भी मांग रहे थे। तो बड़े होने के नाते इतने बड़े हैं, मैंने कहा अंकल जी कोई नहीं, गलती सबसे हो जाती है। लेकिन बहुत ही पोलाइट है। मुझे विश्वास था कि वो आएंगे, पर ये था, मुझे डर लग रहा था ना कहीं वो बीमार पड़ गए हों। तो फाइनली पैंट ला दिए, तो मुझे बहुत ही तसल्ली हुई कि मेरी 500 रुपये की बचत हो गई, 500-550 की। स्कूल ले गया भकोसूलाल। और देखिए टाइम हो रहा है, 1 बजने वाले हैं। हेलो तारक। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं अपने ब्लाउज सिलवाने को देने के लिए। और यहाँ पे एक दीदी हैं, उन्हीं को लेके जाऊँगी। वो बोल रही थी ना कि थोड़ी सस्ती ब्लाउज सिलती है और अच्छा सिलती है। तो मैंने कहा चलो यार देखते हैं, अच्छा सिलेगी तो मेरा भी काम निकल जाएगा। और बढ़िया चाहिए भी और सस्ता भी चाहिए, तो वही हम लोग जा रहे हैं। और मैं उनके घर का नहीं बना पाई। और यहाँ पे देखिए मैं ब्लाउज देने जा रही हूँ और यहाँ पे ब्लाउज दे के आ भी रही हूँ, पर उनके घर का नहीं बनाई जिसके साथ मैं जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ ब्लाउज दे के। नन्नू आ गया था स्कूल से। ज़्यादा मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई। आपको पता ही है कि हर जगह पे अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी ब्लॉग बना लो। तो आ गई हूँ घर पे। नन्नू खाना खा रहा है, कोमल ने दे दिया होगा। अब ये सारे जो मैं फैलाई हूँ उसको सही से रखना है। देखिए यहाँ पे सारा फैला रखी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नन्नू का ड्रेस धोने, क्योंकि कल भी तो स्कूल जाना है। देखिए ये रहा इसका नन्नू का ड्रेस। बाथरूम में उसका यूनिफॉर्म को साफ़ कर देंगे। चलिए यूनिफॉर्म धो के फिर ऊपर डाल लेंगे, फिर अपने कमरे को साफ़ करेंगे। उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसे धोती हूँ। और ये टाइम 3 बज रहे हैं और नन्नू खाना खा रहा है। मैंने कहा कि चलो भिगो देते हैं, क्योंकि ये डेली वियर है। और वो टी शर्ट और लोअर आपका लगता है केवल सैटरडे और मंडे को, तो वही मैं धो के डाल देती हूँ। और एक ही जोड़ी है, तो इसी मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है यार, धो के डाल दो, सूख भी जाता है। सर्दियों में भी सूख जाता है, थोड़ी सी आयरन मार देंगे सूख जाता है। तो वही मैं धो के अब डालने जाऊँगी। और मैंने ये धो लिया है और छत पे ले जा रही हूँ डालने। देखिए सुबह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है और छत पे मैं डाल के आ रही हूँ। नन्नू का यूनिफॉर्म, बाल्टी है ग्रीन कलर की। और यहाँ आ गई हूँ मैं छत पे डालने। और भी सारे कपड़े हैं तो लेती जाऊँगी जो सूखे हैं, और ये गीले कपड़े मैं टांग दूँगी नन्नू की। और देखिए अच्छा धूप है, सूख जाता है। और ये 2:30-3 बजे का है।
अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी लेटूंगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन वाले। तो यही है हमारा डेली का रूटीन, इसी तरह से है। बहुत टाइम निकाल के कुछ जब पर्सनली कुछ ऐसा काम आता है, बीच में टाइम निकाल के फटाफट करके, ये तो सभी औरतें ही करती होंगी, और हमें जाना पड़ता है मार्केट बाज़ार। और ये मैं ना किसी लेडीज़ को दी हूँ, वो थोड़े सस्ते में ही ब्लाउज सिल रही हैं, तो मैंने कहा कि चलो एक बार ये करके देखते हैं। ब्लाउज की सिलाई भाई 500 550, और उसके ऊपर आप डिज़ाइन बनवाते जाओगे उसके हिसाब से वो प्राइस फिक्स है। तो मैंने कहा चलो इस बार सिला के देखते हैं, और पता चल गया, नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगता था, तो इस बार पता चला। मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं। अब यहाँ कपड़े डाल के मैं नीचे आ गई, अब थोड़ी सी लेटूंगी, थोड़ी सी आराम करूँगी, फिर बच्चे आ जाएंगे।